कितने लोग बनाए हो होमवर्क? ठीक है, बनाए। कितने लोग नहीं बनाए, एक बार खड़े हो जाओ तो देख तो लो, मैं चेक करूंगा कॉपी। मैं चेक करने वाला हूँ कॉपी अभी। बनाए हो? ठीक है, चलिए अभी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। होमवर्क का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, दिखाइए। ये क्वेश्चन था फाइंड, ये था फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय 6 कूलम चार्ज ना। देखो, कौन सा माइनस है? 1 आवर 20 मिनट्स का क्लास है, ठीक है। अब एकदम चुप रहना, उसके बाद तुम बात कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, 1 आवर 20 मिनट्स का क्लास है। देखिए, आपसे पूछा आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 6 कूलम का चार्ज है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो प्लस और प्लस क्या होता है? रिपल्सन। तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस साइड। रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? इस साइड, जिसका नाम मैं क्या दूंगा? F1, ठीक है। इस पे और इस पे क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। उसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। इसका नाम क्या दूंगा? F2। इसी डायग्राम को मैं फिर से बना दे रहा हूं, F1 F2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। अभी हमको निकालना है F1, क्या लिखते हैं? K। Q1 कौन सा है? देखिए F, ध्यान से सुनिए, F1 जो था इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच का फोर्स। तो क्या लिखोगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 कितना है? 8, Q2 कितना है? 6, इसके बीच का दूरी कितना है? 2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 48 डिवाइड बाई 4, 12 के आया। उसी तरह F2 भी सेम आएगा। क्यों क्यों सेम आएगा? क्योंकि ये भी देखिए, फोर्स और चार्जेस सेम है। चार्जेस क्या है? सेम। डिस्टेंस क्या है? सेम। तो फोर्स भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 के, ठीक। और तुमको मैंने ये चीज सिखाया था कि अगर इधर 12 के लग रहा है, चाहे इधर F लग रहा है, मान लो इसका नाम मैं क्या दे रहा हूं? F। इधर भी नाम मान लो F लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना आता है? रिजल्टेंट भी F ही आता है, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना एंगल है? 120। जब भी एंगल 120 डिग्री रहेगा तो फोर्स जितना दोनों का जो आ रहा है वही लिख देना। तो इसका आंसर कितना आएगा? F। तो तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे? इसका आंसर होगा 12K, और K के जगह में क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁹9। 12 9 जा कितना होता? 108 10⁹9 न्यूटन, ठीक है। कुछ गलती है?
नहीं है। अब किसी बुक में जैसे 108 है, 10⁻⁹ अगर ऐसा आया है, ध्यान से देखो इधर, अगर हम इसको साइंटिफिक में लिखना चाहते तो इसको 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.08, ये बेटा हो जाएगा 10⁻11। तो ये परफेक्ट आंसर है 1.08। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये ज्यादा सही है। ठीक है, चलो देखो इधर Q1 कितना दिया गया है, Q1 कितना था 100, Q2 कितना है 10 नैनो कूलम। ठीक है, R कितना है, ठीक, ये दिया गया है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक, 10 बाई क्या लिखेंगे इसको 100। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मीटर हो गया। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K, Q1 Q2 R²। K की वैल्यू कितनी होती है याद रखना है, कांस्टेंट है इतना होता है। ठीक है, हाँ बेटा आगे पीछे हो जाओ, आगे आ जाओ, तुम थर्ड बेंच में आ जाओ, तुम थोड़ा दूर हो जाओ। K की जगह में क्या लिखोगे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 देखो कितना है, Q1 की जगह में लिख लो Q1 कितना है 100 लिख लो। Q2 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻⁹, कोई दिक्कत नहीं है। R कितना है 10/100, काट दो, 1/10 है, इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को तो सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो 9 को लिख देता हूं वैसे ही, ध्यान से देखो, इंटू 10 लिख दूंगा। ठीक है, इंटू 10 लिख दिया, 9, ये 2 जीरो यानी +2, ये 1 जीरो यानी +1, ये -9 मतलब -9। ये जब ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, ये जब ऊपर जाता है तो क्या होता है 100 यानी +2। इतना किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, 1/100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा यही तो करना है, इसी को तो सॉल्व करना है, ये तो पहले से ही सॉल्व है 9 10 की पावर। अब कर लो गिनती, ऐसे लेना 9 10 11 12 13 14 14, 14 माइनस 9 कितना होता है 5। किसका ये आंसर आया था, अब तो बहुत हाथ उठने लगा। ठीक है, F इतना आएगा। अच्छा दोनों प्लस थे, दोनों कैसे थे प्लस थे, कितना था 10 था ना, तो इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा बताइए, रिपल्सिव नहीं लगेगा, काट दीजिए, इसके बीच में रिपल्सिव नहीं लगेगा, इसके बीच में क्या लगेगा अट्रैक्टिव। सर आप तो गलत पढ़ा दिए, पहले बताए थे कि प्लस प्लस रिपल्सिव होता है। सही बात है, प्लस प्लस रिपल्सिव होता है जब दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड लगभग आस पास होती है। ये कहाँ 100 कूलम, 100 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक है, 100 कूलम बहुत बड़ी चार्ज है, ये इसकी इतनी ताकत है कि नैनो कूलम वाला में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको खींच लेगा, बुला लेगा तुरंत। समझ गए, जब चार्ज की वैल्यू ज्यादा रहती है दूसरे चार्ज से तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसको भी क्या कर लेगा वो खींच लेगा। तो इसमें क्या होगा, चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है इसलिए ये रिपेल नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये इसको रिपेल नहीं कर सकता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बोलो अट्रैक्टिव। चलो क्वेश्चन लिखो, ये तो हो गया है, ये तो तुम कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन लिखो, हाँ हाँ
होमवर्क क्वेश्चन एक करा दिया ना, अब बाकी वो वैसे ही बनेगा, अभी समय चला जाएगा। वो आपको मॉड्यूल में वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस करना, मिल जाएगा। लिखो क्वेश्चन, नीट में आया हुआ 2017 में, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, फटाफट लिखो। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन, लिखो, देख करके मत लिखो, सुन करके लिखो। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन एंड an electron differ slightly one of them is minus e comma the other is e plus delta e full stop. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d apart apart is 0, then delta e is of the order of, क्वेश्चन है ये, गिवन क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये आपका दिया गया, ये क्वेश्चन है, इसको मैं फटाक से बना देता हूं, ठीक है। देखिए, लिखते जाइए साथ साथ, टाइम नहीं मिलेगा लिखने का, अभी ही लिखते जाइए साथ साथ, लिखो। देखो यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम है, दो हाइड्रोजन एटम पहले बना लो, ये पहला हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, दो चार्ज है, एक है माइनस ई, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बना लीजिए साथ साथ, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो बचेगा क्या इसमें, ये और ये कट गया, वैसे इसमें क्या बचेगा, माइनस ई प्लस डेल्टा ई, दो आइटम है, किसका आइटम है, हाइड्रोजन का एटम है, लिखते भी जाओ साथ साथ, ठीक है। तो इसमें भी कट जाएगा, ये माइनस सी प्लस माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बताओ, इस पे जो चार्ज बचा है डेल्टा ई बचा है, इस पे भी क्या बचा है डेल्टा ई, और ये है क्या, हाइड्रोजन का एटम है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, और इसके बीच की दूरी क्या है, डी, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों तो प्लस ही है, और प्लस क्या होता है, रिपल्सन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये बोलेगा तुम इधर जाओ और ये बोलेगा तुम उधर जाओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। पर हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था कि अगर दो मास रहते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो बताओ एक साइड लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक साइड लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दोनों बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, लिख लो, नेट फोर्स हो जाएगा 0। अब आप क्या करो, दोनों का फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दो, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर कट जाएगा, काट दो, ये कट गया, m यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, किसका, हाइड्रोजन के एटम का, हाइड्रोजन का एटम का मास, ठीक। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 की पावर -11, ठीक है, जी की वैल्यू हो गई। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, लिखते जाओ नहीं तो नींद आएगा, फालतू काम करोगे, इसलिए लिखते जाओ साथ साथ, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है
1.67 लिखो, 1.67 10 की पावर -27। इसका भी यहाँ क्या लिखोगे, वही सेम वैसे ही लिख लो, इसका भी 2 मास है, ठीक, m1 m2 हो गया। दिस इज इक्वल टू k की वैल्यू पता है तुमको, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, तो यहाँ लिख लो 9 इंटू 10 की पावर 9। बेटा Q1 और Q2 क्या है, E इंटू ई है, डेल्टा E इंटू ई क्या हो जाएगा, डेल्टा E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डेल्टा E की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये दोनों साथ में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ आपका क्या बनेगा, डेल्टा E का स्क्वायर, इसको नीचे भेज दीजिए इसका। तो यहाँ जो आने वाला है वो कितना आएगा, ये लिखते जाओ, नंबर को पहले लिखो 6.67, 1.67, 1.67, ठीक है। पहले नंबर को लिखना, फिर पावर को लिखना। पावर कितना है देखो, -11, -27, -27, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। पहले नंबर को लिख लेना, फिर पावर को लिख लेना वैसे ही। अच्छा, ये वाला टर्म जो साथ में रहता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, नीचे लिख लो 9 इंटू 10 की पावर 9। हमें डेल्टा ई निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, डेल्टा ई स्क्वायर, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख लूंगा। मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना, इसको मैं मान ले रहा हूं 7, क्योंकि आंसर में जो ऑप्शन दिया गया था ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला है, मतलब आगे इसका आंसर ऐसे आना चाहिए, x इंटू 10 की पावर n के टर्म में आंसर आना चाहिए। इसमें n पूछा है कि n कितना होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, n आपसे पूछा है, देखते हैं। तो ये कितना आएगा, इसको मैं 6.67 को मैं मान लेता हूं 7 अप्रोक्स, इसको कितना मान लेता हूं, 1.5 से ज्यादा है 2 मान लो, हाँ। इसको क्या मान लेंगे, इसको भी लगभग 1.5 से ज्यादा है, लेकिन इसको हमने ज्यादा माना, इस दोनों को ज्यादा मान लिया, इसको कम मान लो, 1 मान लो। एग्जाम में बनाने का तरीका बता रहे हैं, एग्जाम में पूरा ऐसे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको राउंड ऑफ करके बनाओ, जल्दी बनेगा। नीचे में क्या रह गया 9, और 10 की पावर कितनी हो गई बताओ तो थोड़ा, इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 27, 27 और 11, तीनों का साइन सेम है, तीनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 14 और 1 15 का 5, हैंड में 1, 2 2 4 1 5 6, 65। तो ये आपका -65 आया, तो यहाँ क्या लिखोगे, -65। यहाँ बेटा 10 की पावर 9 थी ना, ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो इसमें ऐड कर दो, 65 में 9 कितना होता है, 65 में अगर 9 को ऐड करोगे तो ये होगा 74, पर दोनों माइनस में है इसलिए पावर क्या आएगा, तो आपका आंसर जो आ रहा है डेल्टा ई स्क्वायर जो आया, देख ये तो क्या होगा 14/9 होगा, ये इंटीजर वैल्यू है 14/9, तो हमारे पास जो आया है आंसर वो आया 14/9, ठीक। ये डेल्टा ई स्क्वायर है इंटू 10 की पावर कितनी, -74। हमको डेल्टा ई निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे डेल्टा ई, हाँ कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई क्या होगा, √14/9, इसका भी √अंडर करेंगे, -70, -74। देखो ये तो हमारे पास कोई एक इंटीजर आ जाएगा, x मान लो इसको, इंटू 10 का पावर कितना होगा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि इसका रूट अगर है तो इसका मतलब होता है -74 इंटू 1/2, ये चीज आपको पता है ना, नहीं पता है तो स्टार करके लिख लो, ये होता है ऐसा, इसको लिख लो। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, इसका आधा कितना होता है, -37, तो इसका आंसर जो आएगा 10 की पावर कितनी आएगी, -37। आपसे x नहीं पूछा था, आपसे n पूछा था, n को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर से समझा दे रहे एक बार, ध्यान से सुन लीजिए। 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, दोनों को, इधर देखो, 2 हाइड्रोजन के एटम है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव। नेट फोर्स जीरो का मतलब बाहर लगने वाली फोर्स और अंदर लगने वाली फोर्स क्या है? बराबर है। इसको अगर इधर से जो खींचा जा रहा है तो इधर जाएगा, अंदर खींचा जाएगा तो अंदर आएगा, पर दोनों अगर बराबर रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। फिर क्या, बस वैल्यू पुट किए हैं, इसको हमने राउंड ऑफ करके ले लिया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब होता है 10 की पावर वाली चीज पूछ रहा है, और ये चीज तुम कभी भूलना मत। तो डेल्टा ई जो आएगा वो ये आएगा। हाँ, एक्स की जगह कुछ आएगा, देखो 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 14 का कितना होता? अप्रोक्सीमेटली कितना होता बताओ? 16 रहता तो कितना होता? 4 होता। 9 रहता तो कितना होता? 3 होता। तो 3/3 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा उसी के आसपास। ठीक है ना? तो उतना नहीं करना है, एग्जाम में जो पूछा जाए उसके अनुसार बनाना है। Write down. In a nuclear reaction, in a nuclear reaction, find the force between alpha particle and remaining uranium. ब्रैकेट में लिख लो, R की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तुम्हारे सिलेबस में न्यूक्लियस पढ़ना है तो उसमें हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। अभी तो ये तुम्हारे बुक में दिया गया है मॉड्यूल में क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर लिख लो 13, सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल का। देखो कैसे बनाते हैं, साथ साथ समझते भी जाओ और लिखते भी जाओ। देखो यहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और यहां पर क्या हो रहा है, मैं रुक जाऊंगा, छुट्टी जैसी होगी ना, ये मेरा 1 घंटा 20 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर मैं रुकूंगा 20 25 50 मिनट। मस्त बैठ के बात करो। जब पढ़ा रहे हैं तो मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी आवाज में धीरे धीरे बोलूंगा सुनाई देनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, कंसंट्रेशन सही रहता है क्लास का। कोई अगर बोलता है ना तो ध्यान उधर चला जाता है, फिर वो आउटपुट नहीं आएगा जो मैं देना चाहता हूँ। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बात नहीं करिए, ठीक है, एकदम चुप रहना है। देखिए ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में चीजें बाहर निकलती है, ये टूटता है। तो यूरेनियम जब टूटा ना तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है और बचा हुआ यूरेनियम थोरियम बन जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए, दो चीज है, अल्फा पार्टिकल और बचा हुआ यूरेनियम कौन है? इसमें बन चुका है, यही तो टूटा, अल्फा में टूटा और ये टूट करके ये बन गया। तो इन दोनों के बीच का फोर्स बोल रहा है, तो लिखिए चार्ज, नहीं बोलिए, चुप रहिए एकदम, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब तुम एकदम ठीक हो जाओगे अगर शांति से बैठ के पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। और ध्यान से नोट्स बनाओ, देखो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे तो बोलना मेरे को। 2 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है, याद रखना। ठीक, उसी तरह अगर मैं बोलूं, लिखो चार्ज ऑफ रिमेनिंग यूरेनियम, रिमेनिंग यूरेनियम, बचे हुए यूरेनियम का जो चार्ज है वो हम कैसे निकालेंगे? देखो +92 था, +2 में कन्वर्ट हो गया तो 2 ये लिख दिए, बचा कितना? +90। तो ये जितना है +90 ई, 90 लिखना और साथ में क्या लिख देना? ई प्लस। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 इंटू 10 की पावर 15 -15। ठीक, लिखिए आराम से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1, पता है ना आपको फोर्स का फॉर्मूला? के Q1 Q2 अपॉन R²। सारी वैल्यू को पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपका।
चलिए बनाते हैं। एफ के जगह में क्या लिखेंगे बताइए? 9 इंटू 10⁻9। ठीक। Q1 क्या है? 2e। ई का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 ये होता है, याद रखिएगा। तो यहां लिख दीजिए 1.6 10⁻19 इंटू 90e। 90e का मतलब होता है 90, और साथ में e 1.6 10⁻19। एक ट्रिक बता रहा हूं। अच्छा, r कितना है? डिस्टेंस कितना है? 9 इंटू 10⁻15। एक बार और लिखिए, आर स्क्वायर है। तुम नहीं लिख रहे हो? पूरा यहां तक लिख लिया? हाँ, 9 इंटू 10⁻15। ठीक, दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं कुछ ट्रिक तुमको सिखा दे रहा हूं, एग्जाम में बहुत काम आता है, लिख लो। 1.6 इंटू 1.6 होता है 2.56। कभी मत भूलना इसको। 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है? 2.56। बहुत बार आएगा आगे, तो तुम कहाँ करने जाओगे? याद ही कर लो। तो देखो, 9 से 9 कैंसल हो जाएगा, जो कटते हैं काटो, ये कैंसल हो जाएगा ना। 9 से 9, ये 9 से 90 कैंसल हो जाएगा। 9 10 जा कितना होता है? 90। अब कुछ नहीं करना है, बन तो गया। एफ की जगह में क्या लिखोगे? देखो, नंबर पहले लिखो। नंबर कौन कौन से नंबर है? 2 इंटू 1.6 1.6 कितना होता है? 2.56। देखो कितना फायदा हो गया अगर याद है तो। 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है? 2.56। 10 की पावर। अब कुछ नहीं करना, बस पावर बताते जाओ। कितना है? 9। ऐसे लिखो, देखो 9, यहाँ है -19, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 +1, यहाँ -19, -15 ऊपर जाता तो क्या होता है? +15। ये -15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15। अब ये तुमको मल्टीप्लाई तो आते ही है करने। 2.5 रहता तो 5 होता, 2.56 है तो कितना होगा? 6 2 जा 12, 5.12। वेरी गुड, 5.12। अब क्या करना है भाई? प्लस माइनस तो करना है। गिन लो, 15 15 30, 31 और 9 40। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है ना। देखो 15 15 30, 31 40, और माइनस में कौन है? 19 19 है माइनस में, तो 19 19 कितने होते हैं? 38। -38 कितना हो गया? 2। तो आ गया आंसर 5.12 इंटू 10⁻9। आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब 1 घंटा 20 मिनट टारगेट करो कि पढ़ना ही है बस, और कुछ नहीं। लिखिए, 2 चार्ज +5Q। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, हर टाइप के, ठीक है। लिखो, 2 चार्ज +5Q एंड +2Q आर 4 मीटर अपार्ट, आर 4 मीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट +3 +Q, ब्रैकेट में लिखना थर्ड, एट व्हाट पॉइंट +Q, ब्रैकेट में लिखना थर्ड, चार्ज बी प्लेस्ड, चार्ज बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। बहुत आसान है ये। इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? 2 चार्ज है, बनाओ मेरे साथ साथ, ऐसे करके लाइन बनाओ पहले। बना दिए। 2 चार्ज कौन कौन से है? 5 2, तो लिख दो यहां पर +5Q +2Q। इसके बीच की दूरी कितनी है? यानी ये दोनों कितने दूरी पर है? 4 मीटर। तो आप यहां लिखो, Q1 कितना है? 5Q। Q2 कितना है? Q2 क्या है? 2Q। R कितना है? 4 मीटर।
तो x निकालना है, तो x निकालने का दूरी, x यानी डिस्टेंस, बता दूंगा क्या होता है x निकालने का। चलो पहले यहां लिख लो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। मतलब कहां रखेंगे चार्ज को कि नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो एक स्टार करके पॉइंट्स लिखो। लाइक चार्ज का मतलब होता है दोनों या तो पॉजिटिव हो, प्लस प्लस हो, और माइनस माइनस हो। तो चार्ज को कहां रखेंगे? देन प्लेस, देखो देन प्लेस Q इन बिटवीन देम। इन बिटवीन देम, जब दोनों एक जैसे चार्ज रहेंगे, जैसे दोनों प्लस प्लस है ना, तो Q को इसके बीच में रखेंगे कहीं पर भी। समझ में आया? जब भी प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो हमेशा चार्ज को कहां रखना है? ना ही इधर ना ही इधर, इनके बीच में। मान लो यहां रख रहे हैं, मान लो यहाँ, जरूरी नहीं बीच में, मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी। हमको पता नहीं कहाँ है, हमको इतना पता है कि ये x है। ये कितना है? x। हमको नहीं पता कहाँ है, ठीक है, हमको पता नहीं कि कहाँ रख रहे हैं। बताओ, ये पूरा 4 है, तो बचा कितना? 4 माइनस एक्स। पूरा x है और ये पूरा 4 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसका ट्रिक लिख लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा, इतना लंबा बनाना नहीं है। देखो, x निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर Q1 रूट अंडर Q2 प्लस Q1 इंटू आर। चलो आंसर बता दो, x कितना आएगा? Q1 हमेशा स्मॉल चार्ज होता है, लिख लो। Q1 क्या होना चाहिए? स्मॉल चार्ज। हमेशा Q1 को स्मॉल चार्ज लेना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। Q1 की जगह में क्या लिखोगे आप? Q1 कितना है? 5 रूट 5 Q इंटू इसके बीच की दूरी कितनी है? 4। ठीक, हाँ सॉरी, Q1 तो स्मॉल चार्ज है ना, तो आप यहां पर हमेशा Q1 को क्या लेना? स्मॉल। तो थोड़ा सा चेंज कर दो, छोटा वाला कौन है? Q1 है, ये Q2। बड़ा वाले को Q1, छोटे वाले को Q2। तो इसका आंसर कितना आएगा? Q1, Q1 कितना है? रूट 2। रूट 2 रहने दो। ठीक है, अभी सिर्फ Q का टर्म में नहीं लिख करके हम सिर्फ नंबर लिखेंगे। Q का अगर टर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, Q भी लिख सकते हो, रूट 2 Q इंटू आर। आर कितना है? 4। अच्छा, यहां पर Q2 कितना है? रूट 5। रूट 5 Q, और बीच में क्या साइन है? प्लस। और यहां पर क्या होगा? रूट 2। तो यही आंसर हो गया। अभी Q की वैल्यू दी रहेगी, पुट करके बना लेना। Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो यही आंसर हो गया x। मतलब x दूरी पे इस पे फोर्स इधर और इधर दोनों साइड बराबर फोर्स लगेगा, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर होगा ये। इतना ही छोड़ देना, एग्जाम में क्वेश्चन रहता नंबर, मान लो 5 रहता, Q की वैल्यू 1 रहती, तो यहाँ क्या पुट करते? 1 1 1। मान लो Q की वैल्यू 2 रहती, इस तरह से। ठीक है, Q की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 चार्ज प्लस 4Q एंड, जल्दी जल्दी लिखो, सब कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी भी हो जाएगा, बोर्ड भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। 2 चार्ज प्लस Q एंड माइनस 6Q आर 3 मीटर अपार्ट। 3 मीटर अपार्ट, अपार्ट मतलब दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी। एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट प्लस Q चार्ज बी प्लेस, कहाँ लिखा हूँ? प्लेस्ड, प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड है वो। एट व्हाट पॉइंट प्लस Q चार्ज बी, BEB प्लेस्ड
प्लेस्ड मतलब कहाँ रखा गया, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। कितने चार्ज है, मेरे साथ साथ करते जाओ, टाइम बचेगा। इधर देखो, कितने चार्ज है, 2, ऐसे लाइन बनाओ, लिख दो। बताओ Q1 कौन सा होगा, छोटा वाला चार्ज कौन है? ये माइनस देख करके मत समझना कि ये छोटा है, नहीं। माइनस देख करके ये नहीं सोचना कि ये छोटा चार्ज है, माइनस देख करके ये सोचना कि इसका नेचर अलग है। छोटा कौन है, 4 वाला। तो Q1 कितना है, 4 कूलम। Q2 कितना है, -6। क्या ये लाइक चार्ज है? इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। तो लिखो, सिंस दे आर लाइक अनलाइक चार्ज, सिंस, लिखो सिंस दे आर अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज का मतलब होता है एक है प्लस दूसरा है माइनस, या फिर एक है माइनस दूसरा है प्लस, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। जब भी ऐसा रहता अनलाइक चार्ज, तो हमको देन पुट चार्ज Q नियर स्मॉलर चार्ज, नियर स्मॉलर चार्ज along its line, along its line। इसका मतलब ये होता है कि आपको Q को किसके पास रखना है, जो छोटा है। छोटा कौन है, ये कि ये, कौन छोटा है, ये छोटा है ना, ये 4 है। तो आपको बीच में नहीं रखना है कहीं, आपको किधर रखना है, इसके साइड, इस साइड, इधर रखना है। समझ में आया, समझ में आया ना। अगर सेम चार्ज रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो बीच में रखना, सुन लो कहानी। माइनस माइनस रहेगा तो बीच में रखना है, लेकिन साइन अगर अपोजिट रहता है तो या तो इधर रखेंगे या तो इधर रखेंगे। किधर रखेंगे, जो छोटा है, ये तो बड़ा है, इसके तरफ नहीं रखेंगे, जो छोटा है उसके तरफ रखेंगे। तो क्यों यहां रखेंगे, तो ये डिस्टेंस x होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + x। तो इसमें जो x निकालने का, नहीं माइनस कैसे होगा, बड़ा हो गया ना, 3 तो है ही और साथ में x भी है, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + x। तो लिखो इसमें x यहां तक हो गया है, यहां तक हो गया ना। लिखो x निकालने का इसमें फॉर्मूला होगा √Q1 √Q2, यहां पर माइनस साइन देना। क्या साइन देना, माइनस। जब अनलाइक चार्ज रहेगा तो क्या साइन देना है, माइनस। जब लाइक चार्ज रहेगा तो बीच में क्या साइन देना, प्लस। दे दो ऐसा और लिख दो यहां पर r। अब देखो, तो हमारे पास जो x आने वाला है, Q1 कितना है, 4Q। तो इसका आंसर आया ये 4Q इंटू R कितना है, 3। R कितना है, 3। अच्छा Q2 कितना हो गया बताओ, Q2 कितना है, √6। माइनस नहीं लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे 6। अच्छा, और इधर क्या आया, -√4Q। तो बस यही आंसर हो गया। और इसी में साइड में होमवर्क लिख लो, प्रैक्टिस करना कि अगर एक चार्ज दिया गया है +4 कूलम, एक दिया गया है -8 कूलम, और इसके बीच की दूरी दी गई है 4 मीटर, तो आपको x निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए होमवर्क। x वाला टर्म 0 नहीं होगा, x एक्चुअली वो दूरी है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। मैं आपको समझा दूंगा, पहले आप इसको लिखो, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। एक साथ सब बताएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मिनट इधर देखो, सब कोई देखो इधर। अगर हम यहां पर चार्ज को +Q को रखेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, बताओ +Q इसको अपने पास बुलाएगा या अपने से दूर भेजेगा, दूर भेजेगा। तो दूर भेजेगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, यानी इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड। इस माइनस को
ये क्या करेगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस साइड। तो दोनों अपोजिट में है, तभी तो फोर्स जीरो हो सकता है, तभी तो फोर्स जीरो हो सकता है। इस केस में देखो तो थोड़ा, पहले वाले केस में अगर हम यहां चार्ज को रखते हैं मान लो, तो बताओ प्लस वाला इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा, ये भी प्लस वाला इधर करेगा तो क्या करेगा, दूर भेजेगा, तो इसलिए बीच में होगा। इस वाले में अगर मान लो मैं बीच में रख देता, मान लो, तो क्या होता, प्लस क्यू किधर ढकेलता, प्लस क्यू इसको अपने से दूर भेजता, देखो ऐसा, माइनस क्यू इसको अपनी तरफ बुलाता। तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो जाएगा तो फोर्स तो ऐड ही होगा ना, दोनों सेम है, ऐड कर देंगे, तो इसमें नेट जीरो तो हो नहीं सकता है। अगर इसको इधर भी फोर्स लगे और इधर फिर से फोर्स लगे तो ये तो आगे ही बढ़ेगा, नेट जीरो तो नहीं हो सकता है। जीरो कब होता है, जब इधर लगता फोर्स और इधर लगता फोर्स, तो हो सकता था कि ये जीरो हो। तो x जो है वो दूरी है कि आप कहां पर एक चार्ज को रख दीजिएगा जहां पर ये वाला चार्ज ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, Q को आप कहां रखिएगा, इन दोनों के साथ सामने, इधर रखेंगे इधर रखेंगे इधर रखेंगे इधर रखेंगे, अलोंग द लाइन ही रखना पड़ता है, इधर उधर नहीं रखना है, अलोंग द लाइन, कि उस पे नेट फोर्स क्या लगे, जीरो लगे। आया ना, चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये यही बना करके दिखाओ, तो होमवर्क क्यों, ये बना के दिखाओ। इसको लॉन्ग कट से भी बना सकते थे, फिर वो टाइम जाएगा। इसका बताओ एक्स के आंसर, एक्स कितना आएगा, √4 इंटू 4। अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज में क्या करते हैं, माइनस किसको बड़ा, Q2 पहले लिखेंगे, √8 माइनस √4, यही लिखेंगे ना। अनलाइक में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। आ गया आंसर, तो आंसर कितना आएगा, ये 2 × 4, इसका होता है 2, इसका होता है 4, 2 × 4 अपॉन 2√2, इसका होता है, इसका होता है 2√2 -2, इतना ही, 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन, दोनों साइड 2 है ना, तो ये 2 को कॉमन लेके काट सकते थे तो 1 आता, तो इसका आंसर आता 4/√2 - 1, ये आता x। ये ऐसे मत काटना, कॉमन लेके काटना, ये सब आता है ना तुम लोग को, तो इसका आंसर इतना आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये कैसे चार्ज थे, अनलाइक। एक क्वेश्चन और बनाओ, एक और क्वेश्चन बना के दिखाओ। +8 कूलम, सॉरी +16 कूलम, 49 कूलम, इसके बीच की दूरी 1 मीटर है। एक्स निकाल के बताओ, एक्स निकालो। एक्स क्या होता है, लिख लो, एक्स होता है डिस्टेंस, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 1.3। क्या लिखेंगे बताओ, छोटा कौन है, फॉर्मूला क्या बताए थे, Q1 Q2 प्लस, लाइक चार्ज में जब सेम जैसे रहते हैं, सेम चार्ज रहते तो क्या लिखते हैं, प्लस, अपोजिट रहते तो क्या लिखते हैं, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा √Q1 इंटू क्या हो जाएगा R, तो इसका आंसर कितना है, छोटा कौन है, छोटा 16 है, यहाँ Q1 हो जाएगा 16, Q2 हो जाएगा 49, R हो गया 1, तो आंसर आ गया 16 इंटू 1, 49 इंटू, सॉरी 49 प्लस 16, तो इसका आंसर आएगा, 16 का 4 होता है, 49 का 7 होता है, 4, 4/11। यहाँ पर एडिशन होता है प्लस वाले में, लाइक चार्ज में लिख लो, लाइक में एडिशन होता है, अनलाइक में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। हाँ 0.3 आएगा।
ठीक है, तुम लोग को मॉड्यूल मिल जाएगा, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन में जो बना रहा हूं उसी के हिसाब से बनाया हूं ताकि आप क्वेश्चन बना पाओगे घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक, यार क्या राइटिंग, चेक फॉर स्टेबल एंड, मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं ना, रिवीजन में तुमको फायदा देगा ये। चेक फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड। ये डायग्राम बना लो, 3 चार्ज है, तीनों प्लस क्यू है और दोनों के बीच, दो के बीच की दूरी है आर और आर। चलो इसमें लिखो, इसमें लिखो इफ, लिखो इफ वी डिस्प्लेस, बोलो मत, लिखो इफ वी डिस्प्लेस क्यू चार्ज placed at center, placed at center toward right or left direction, right or left direction, then it will perform, it will perform oscillatory motion। और कोई भी ऑसिलेटरी मोशन अगर होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है। देयरफॉर वी कैन फाइंड, ऐसे लिख लो, देयरफॉर वी कैन फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। चलो समझते हैं इसको। इधर देखो, तुम मुझे बताओ, तीनों प्लस है, तीनों कैसे है, प्लस। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, नया बनाओ डायग्राम, ऐसे करके लाइन है, फिर से बनाओ। यहां पर कौन सा चार्ज है, क्यू, क्यू, ये क्या था, सेंटर, ठीक है। ये दूरी है आर और ये दूरी कितना है, आर। हमने क्या किया, इधर देखो, हमने क्या किया, सेंटर वाले चार्ज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, यहां ला दिया, तो हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट इसको दिया। इस डिस्प्लेसमेंट को लिख दो x, क्या लिख दिया, x। तो बताओ अभी इसके बीच की दूरी कितनी बची, पूरा बेटा r था, इधर देख पूरा कितना था, r था, r में से x चला गया, r में से x चला गया तो क्या बचा, r माइनस एक्स। और बता इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r तो यहां से यहां तक है ही, यहां से यहां कितना है r, और साथ में x भी आ गया, तो अभी इसके बीच की दूरी कितनी हो गई। ध्यान से देखते रहो, बहुत धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीज आते रहेगी, इसलिए तुम एकदम गलती मत करो, अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, वो जहां तुम ध्यान हटाते हो फिर ये हार्ड लगता है। चलो अब मुझे कौन बताएगा, इस पे ये इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा ना, ये क्या बोलेगा, जाओ अपने घर। जब अपने घर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा आगे बढ़ गया, तो ये क्या बोलेगा, क्यों आ रहे हो मेरे पास, तुम अपने घर जाओ। तो बेचारा ऐसे ऐसे मूव करेगा, कोई चीज ऐसे ऐसे मूव करता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और कोई चीज अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड हमको निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, मान लो इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर फोर्स लग रहा है F2, दोनों अपोजिट में लग रहा है क्योंकि प्लस प्लस है ना, दोनों कैसे है, प्लस प्लस। तुम खुद सोचो, इसको उसके घर से भगा दिया गया, यहां से निकलो, x थोड़ा दूर गया, जिसके पास जा रहा वो भी कंगाल, पैसा नहीं है इसके पास, जिसके पास जा रहा दोस्त के पास, उसके पास पैसा नहीं, बोला जा भाई वहीं से लौट जा, पैसा नहीं है घर जा,
तो ये यहाँ से इसको भेज दिया, तो ये घर जा रहा है। सोचा दूसरे दोस्त के घर जाएंगे, वहाँ उसके पास कुछ पैसा होगा। तो ये आगे जा रहा है, वो भी बोल रहा है भाई कहाँ पैसा नहीं है, सेम तुम्हारे जैसे प्लस चार्ज ही है, कुछ नहीं है, जीरो है। तो ये इसको फिर ये रिटर्न आएगा। तो ऐसे ऐसे ही घूमता रहेगा जिंदगी भर। तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो है ना, जब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को प्राप्त होना चाहता है। ये क्या चाहता है, स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहता है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम का केस बना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब मुझे बताओ, अगर इस पे इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इतना लिखो जल्दी से। कौन बताएगा F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 कितना होगा। F1 कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, इधर देखो, F1 कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये इसको दूर भेज रहा है। तो इसके और इसके बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते, के क्यू क्यू। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वाह, तुम लोग बोलने लगे, देखो ध्यान दोगे तो बोलने लगोगे। ठीक है, इसका बता दो, Q2 जो है, F2 जो है इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इधर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन, ये लगा रहा है। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, के क्यू क्यू, इनटू में तो क्यू क्यू ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक नोट करो। अब मुझे बताओ, अगर एफ नेट निकालना है तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। F1 बड़ा है, कौन बड़ा है, नीचे में छोटा रहेगा तो वो बड़ा होता है। तो ये तो छोटा है ना, और ये बड़ा है। जैसे मान लो 2 है और 10 है, मान लो 2 है और 20 है, कौन बड़ा है, ये देखो 20 ज्यादा है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो छोटा वैल्यू आता है। ये छोटा है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा वैल्यू आता है। नीचे में छोटा रहे तो बड़ी वैल्यू आती है। तो यहां पर बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा है, क्योंकि कम है, ये डिनोमिनेटर में कम है। तो यहां क्या लिखोगे, F2 माइनस क्या करना होगा, F1। करो नेट फोर्स निकालो, कितना लग रहा है इस पे, इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा। कितने लोग बदलना चाहते हो, पहले ये बताओ तो, एक मिनट, अपने आप को कितने लोग बदलना चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो कि तुम अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। देखो मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा, बस 2 मिनट लूंगा। जब मैं 8 क्लास तक था ना, तो मेरा ऐसा ऑर्डिनरी था, मतलब मैं इवन फेल भी हुआ हूँ, ठीक है, एग्जाम वगैरह में। 9 क्लास में मैंने पढ़ना चालू किया, 10 तक मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगी, तो मेरे बहुत सारे दोस्त बनने लगे। पहले जो दोस्त थे ऐसे घूमने खेलने इधर उधर ये करने वाले दोस्त थे, नहीं पढ़ने वाले। जब मैं पढ़ने लगा, मेरा नंबर आने लगा, तो मुझे क्लास के सारे बच्चे सब गए, तुम्हारा नंबर आने लगा, तुम्हारा नंबर आने लगा, ऐसे ऐसे करके। अब मुझे खुशी होने लगी, मैं खूब पढ़ा। 11 12 भी मैंने खूब पढ़ा, मैं कहीं किसी से पढ़ता नहीं था, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं करता था ऐसा, ठीक है, खुद से ही पढ़ा हूँ। तो जब पढ़ने लगा ना, तो ऑटोमेटिकली सर्कल अच्छा हो गया। और जो विनिंग का टेस्ट होता ना, जो जब तुम विनर बनोगे, तुमको बहुत मजा आएगा, अरे वाह यार हम भी कुछ है। ठीक है, अगर तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो पहले सोचना चालू करो कि मैं ऐसा संकल्प करो कि हमको अपने आप को चेंज करना है, एंड आई एम द बेस्ट। तुम अपने आप को नेगेटिव बार बार दोगे ना, कितना हार्ड है, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और हार्ड लगेगा। ठीक है, तो तुम ये सबको कुछ वैल्यू ही मत दो, मतलब क्या है ये सब ऐसे ही है, क्या है, ज्यादा वैल्यू दोगे ना तो ये टफ हो जाएगा। इसलिए तुम नेगेटिव मत सोचो, सारा खेल सोच का ही तो है। हार्ड सोचोगे तो हार्ड लगेगा, हार्ड नहीं सोचोगे तो इजी लगेगा। एफ नेट कितना था बताओ, एफ नेट क्या लिखेंगे, हाँ और कुछ सोचोगे तो सोच सकते हो, सोचने में किसी का रोक थोड़ी है।
सोचो जो सोचना है। जो खुद को तकलीफ नहीं देगा दुनिया उसको तकलीफ देगी। ठीक है, कहीं ना कहीं काम तो करोगे ही। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लिखो लिखो साथ साथ लिखो, के क्यू स्क्वायर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिख दिया ऐसा। एफ नेट, अभी इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर। आप यहां पर 1 लिखोगे, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं कि आखिर उसमें नेट फोर्स कितना लगा, ये हम निकाल रहे हैं। ये ऐसे ही टाइम पीरियड जब भी निकालने बोलेगा तो नेट फोर्स निकालो पहले कि उसमें जो फोर्स लग रहा है वो नेट कितना है। यहां पर माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें आगे यूज होने वाली है, इसलिए मैं करा रहा हूं। इसको सॉल्व करना है। बताओ अगर ऐसा रहता और इसका एलसीएम लेते तो कितना आता। 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 6 होता है। अगर यहाँ पर 5 रहता तो इसके टेबल में नहीं आता है, तो क्या करते, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही बनाते ना ये। तो यहां पर ना ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ये दोनों अलग चीज है, एक में प्लस है और दूसरे में क्या है, माइनस। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, करो। आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, इधर जब आएगा तो क्या बनेगा बताओ, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके दिखाओ तो थोड़ा, कि 10th क्लास है ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ। हाँ नीचे मल्टीप्लाई ही होगा ना, और क्या होगा बताओ। नहीं, साइन मेरा मल्टीप्लाई का वैसे रहता, देखो मैं ऐसा इंटू लिखता तो एक्स दिखता है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई का साइन है। नीचे में डिनोमिनेटर में आर माइनस एक्स इंटू में है, मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भूल कभी नेगेटिव मत सोचना, ठीक है, कितना भी नंबर कम आए नेगेटिव सोचना ही मत। ये हो गया एफ नेट, के क्यू स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ब्रैकेट बना लो, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अभी मैं कुछ करने वाला हूं, ध्यान से देखो। ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे ऐसे, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। ये पावर 2 है, इसको भी 2 बार लिखेंगे, आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें कुछ करना है। यहाँ पर a माइनस बी का एक पेयर बना, a प्लस बी का एक पेयर बना, a माइनस बी का एक पेयर बना, a प्लस बी का एक पेयर बन गया। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का और ये माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, कट जाए। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर, कितना हो गया 2 + 2 कितना हो जाएगा 4rx। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां बेटा पेयर क्या बन रहा है, इधर देखो, a माइनस बी पढ़े थे ना 10th क्लास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता था। उन टीचर को याद करो जिसने तुमको ये सिखाया है, कोई ना कोई तो सिखाया ही होगा। ठीक है, चलो तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 बनेंगे, ऐसे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 2 बनेंगे तो यहां पावर क्या कर दोगे, 2, ओवरऑल का पावर 2। ये बन गया, आंसर आ गया। देखो अभी इसका मतलब क्या होता है। तो एफ नेट क्या निकल रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है। मैं देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है पर याद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी स्कूल वाले एग्जाम में ये डेरिवेशन आ जाएगा।
बोर्ड एग्जाम में, फिर तो करना ही पड़ेगा। चलो इधर देखो, यहां तक तो हो गया है, ठीक है, यहां तक हो गया है। अब लिखो फॉर एसएचएम, एसएचएम होने के लिए एक्स बहुत कम होना चाहिए, किससे, आर से। जैसे तुम इसको डिस्प्लेस करोगे ना, इधर देखो, ये आर था, ये आर था, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा ही घर से दूर गया खाली हाथ अपने दोस्त के घर पास, दूरी से ही बोल दिया भाई मत आओ, मेरे पास भी नहीं है पैसा, तो ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। एसएचएम होने के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। इतना कम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, 0। याद रखना 0.1 अगर एक्स है तो बताओ तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा। अगर एक्स है 0.1 तो एक्स एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 0.1 का स्क्वायर। बेटा ये आएगा 0.01, तो छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा, तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा तो नहीं है, छोटा है, छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब कितना छोटा, मान लो 0, ताकि फॉर्मूला सिंपल बन जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला बन करके क्या आ गया, इसमें इसको हटा दो, एक्स स्क्वायर को ना हटा दो, मतलब तुम एक्स स्क्वायर को 0 मान लो, इसको क्या मान लो, 0, इसको मान लो 0। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, के क्यू स्क्वायर 4RX बाई आर स्क्वायर का पावर 2। तो एफ नेट कितना आया, एफ नेट कितना आया बताओ, के क्यू स्क्वायर 4RX, ये आएगा आर की पावर 4, ठीक। तो एफ नेट कितना आएगा। अच्छा इधर सुनो, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा भी होगा, एफ नेट अगर एसएचएम है तो एफ नेट जो होता है माइनस के एक्स। यहां पर के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग मास सिस्टम में पढ़े थे ना, स्प्रिंग फोर्स ऐसे करके था, इसको डिस्प्लेस करते थे तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लगता था ना, के एक्स, ऑसिलेटिंग फोर्स। तो नेट फोर्स जब भी निकालना है तो के एक्स के जगह में मैं क्या लिख रहा हूं, देखो अभी के की जगह में वैल्यू पुट कर दो, कितना होता बताओ तो, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू तो होती है, पर वो आया कैसे है, इससे आया है, इसको सॉल्व करके आया है, ठीक है, इसी को सॉल्व करके आया। चाहे तुम 9 इंटू 10 की पावर 9 भी लिख सकते हो, जो मने लिख लो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू स्क्वायर 4RX, अच्छा आर और आर कट जाएगा, आर और आर स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या, ये कटेगा, ये कट गया, कितना बचा 3, तो यहां पर बचा 4R, आर तो गया बेटा, बचा कितना x, तो ये x है अपॉन आर क्यू, यही आया ना। और एसएचएम के लिए लिख लो, एसएचएम के लिए कंडीशन क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो दोनों को इक्वेट कर दो, एफ नेट इतना आया, के एक्स इतना आया है, तो चलो करते हैं दोनों को, एफ नेट की जगह में इसको लिख दो, कितना आया है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 4x, अच्छा x, हाँ 4x लिख दो, अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू के, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अपोजिट नेचर है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, स्केलर में माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं होता, वेक्टर में माइनस प्लस का दिक्कत है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के निकालना है, क्या निकालना है, के, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। इस के की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√m/k। के की जगह में क्या पुट करोगे बताओ, ये पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो क्या देख रहे हो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हो गया। क्या करोगे, पढ़ाई ऐसे ही है।
हाँ हाँ, नेगेटिव साइन का अनस्टेबल हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड नहीं होगा। हम माइनस ये बता रहा है कि एक फोर्स इधर लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो गया, माइनस साइन। हाँ इधर देखो, इधर देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। अभी देखिए, एसएचएम होने के लिए एफ नेट जो होता है वो क्या होता है, के एक्स होता है। कोई टेंशन नहीं लेना, जब भी तुमको एसएचएम टाइम पीरियड निकालना रहेगा तो पहले नेट फोर्स निकाल लो और फिर उसको एफ इज इक्वल टू के एक्स से इक्वेट कर दो। माइनस साइन का मतलब है, देखो रिपल्सिव फोर्स है ना, जब इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, इसलिए माइनस साइन आया। तो तुम माइनस को मत लिख करके क्या लिख देना, सिर्फ प्लस ही लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिख नहीं सकते, स्केलर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ नेट कितना निकाले हैं, नेट फोर्स उस पर इतना लग रहा है, तो इसकी वैल्यू को यहां से उठा करके यहां लिख दिया। कितना आसान है, देखो, देखोगे तब तो। ये साथ में एक्स है, के एक्स, एक्स और एक्स कट गया, के आ गया हमारे पास, के कितना आया, ये वाला। और टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होता था स्प्रिंग मास सिस्टम में, याद करो। टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते थे स्प्रिंग मास सिस्टम में, कितना होता था, इसका मास m है, 2 पाई रूट ओवर m/k, स्प्रिंग मास सिस्टम में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है, तो यहाँ पर हम मास किसका लेंगे, चार्ज का मास लेंगे। लिख लो यहाँ पर m क्या है, चार्ज का मास, बस यही है। k की जगह में क्या लिखोगे, 9 × 10⁻⁹ वाला k नहीं है, 9 × 10⁻, ये यहाँ पर इसका झंडा बना दो ऐसे, ये उस k की बात हो रही है। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये k अलग है, ये k फोर्स कांस्टेंट है। ये जो k है ना, यहां लिख लो, ये k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, कोई कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चों को इसलिए फिजिक्स पढ़ाया जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करने के लिए। मतलब तुम इतना क्रिटिकल चीजें इतना पढ़ लेते हो ना, मर रहा है इंसान, कौन सा दवा देना है, तो न्यूमेरिकल बनाए रहोगे, इतना प्रॉब्लम फेस करोगे तो कर लोगे। मतलब एक्चुअली में तुमको, तुम्हारा माइंड को, क्योंकि इसलिए मेडिकल वाले बच्चे कितने दिनों तक पढ़ते हैं। उनका इंजीनियरिंग वाले को क्या, एक बार सिलेक्शन हो जाता है फिर पढ़ना नहीं पड़ता है, 4 साल के बाद हो जाए। लेकिन मेडिकल वाले बच्चे को क्या करना पड़ता है, ये खत्म, तो याद रखना, तुम नीट की तैयारी अगर कर रहे हो तो तुमको, अभी तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी इसके बाद मेरा स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहा है, क्योंकि वो 5 साल पढ़ा, फिर पीजी का एग्जाम होता है, फिर और पढ़ो, फिर इंटर्नशिप करो 12-14 घंटा, बहुत बहुत टाइम रहना पड़ता है हॉस्पिटल में, फिर तुम जा करके अच्छे डॉक्टर बनते हो। तो अगर तुमको सच में कुछ करना है, सुन लो मेरी बात, अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। और एक अच्छे डॉक्टर की दुनिया में जरूरत है, उसकी बहुत डिमांड है, उसकी बहुत वैल्यू है, मर नहीं जाओगे पढ़ोगे तो। इसलिए नेगेटिव मत सोचो और खूब मेहनत करो। फिर वहां पर बैठाए रहेंगे, कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, डॉक्टर बैठा हुआ है, बोर्ड लगाया हुआ है, सोच रहा है कि सुबह शाम कोई ग्राहक आ जाए, मेरे पास कोई पेशेंट आ जाए, तो ऐसे डॉक्टर बनना चाहोगे क्या। अभी मैं हैदराबाद गया था पेरेंट्स को लेकर के ट्रीटमेंट के लिए, वहां लाइन मुझे 3 दिन लगना पड़ा तो मेरा नंबर आया, 3 दिन के बाद नंबर आया, इतनी लाइन रहती है अच्छे हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जाओ, जगह जगह तुमको हॉस्पिटल मिलेंगे, खाली है। तो कैसा डॉक्टर बनना चाहोगे, डिपेंड करता है तुम क्या पढ़ते हो गया क्या, टाइम हो गया क्या, थक गए। अच्छा, नए नए स्टूडेंट कौन कौन है, एक बार बताओ, खड़े हो जाओ, तो एक बार खड़े हो जाओ आप लोग, जो न्यू स्टूडेंट आए हो दूसरे बैच से। अरे बैठ जा भाई, प्रियांशु बैठ जा, तू तो यही सी क्लास, बैठ जा। हाँ, तो 2 बैच से आए हैं ना, राकेश सर वाले बैच से कौन कौन है, एक बार हाथ उठाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। आप लोग राकेश सर वाले बैच से हो। अच्छा, आप लोग अरविंद सर वाले बैच से हो, ठीक है, ठीक है, बैठिए। अभी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिन में आने लगेगा समझ में, ठीक है। दूसरी बात है,
कि मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाओ, है ना। जितना मैं करा रहा हूं देखो, मैंने पूरा प्रिपेयर करके लाता हूं यार, लिख करके लाने में मेहनत लगता है सारा, क्या पढ़ाना है, ठीक है, तो उसका थोड़ा रेस्पेक्ट करो। हो गया टाइम पक्का? दिखाओ तो कितना टाइम हो रहा है, 6:15 हो रहा है। अरे यार, चलो ठीक है, आज इतने रहना।